सदा निकाला केस बेताल है विक्रम सुनो सदा नहीं राजा देश। सीध हरि निज एक निशाचर लंक लही वही दिन आयो। हर एक दिन पांडव गए वन में एक दिन से पीर राज कमायो। एक दिन नल तजी दामंती और एक दिन से फिर राज कमायो। अरे सोच प्रवीण का करिए गिरधार विशंबर खेल रचायो। अरे वन बीच भरतरी भूप ने तकी मारा एक निशाना। बीच भरतरी भूपी ने तकी मारा एक निशाना। भाई सज गया मौका जो भी काम को रखता हो गया आना। तुम्हें मरग को जिंदा करो नहीं गर्दनी बंगेवा पाना। जीवन मृग को जब किया सा जीवन मृग को लिखनी और है लगी चोट कल दिए करके रे लगी चोट कल दिए करके रे लगी चोट कल दिए करके और है लगी चोट कल दिए करके। संत महापुरुषों की वन बीच भरतरी भूप ने तक मारा जोर निशाना। अरे एक समय राजघराने के महीने उज्जैन नगरी के महीने देखो राजा भरतरी मन में महीने खड़ो खड़ो विचार करे अरे कि भाई आज तो मुर्गे की शिकार खेलने के वास्ते चला। तो सजनों वनी के महीने जा अनेक प्रकार की मर्गिया ने देखी और मां इतनी मर्गिया रमई ने एक ही मेरे मन में विचार करो और मैं तो मर्द हूँ सामना करूं और स्त्री पर तो मैं हाथ उठाऊं। सजनों तीन तो बाण खाली गया लेकिन चौथो बाण जो कलेजे ने चीर तो वो पार हुई गो। सजनों जिन समय राजा भरतरी उन मृगी की शिकार कर और घोड़े ने खड़नो हरू करियो रस्ते रस्ते जावे तो सामा देखो गोरखनाथ जी महाराज। अब गोरखनाथ जी महाराज खत्म हुई भी मृगी की लाश में देख पड़ा मन में विचार करो क्यों इयान को पापी दुष्टि हत्यारो और शिकारी कठिनो आई और अपन स्वामी मिल गो।
और आपा का इन दर्शन होगा है और आपा के दर्शन के प्रभाव को यदि ई को जीवन यदि सुधरियो नहीं तो आपा को मिलनो भी अलग है। अरे जो ही राजा भरतरी और गोरखनाथ जी महाराज के मिलाप हुयो और गोरखनाथ जी महाराज राजा भरतरी ने क्यों रहे थोड़ो मारे दोनों थोड़ो आगो ही निकले गए क्योंकि तू खत्म योड़े मर गए ने तू शिकार कर ले रहे है फिर तुम्हारे दोनों ने बेइज्जत मत कर दी। अब राजा भरतरी ने अति बात कही रतन रही है टेडी की छोटी में जाए करी ब्रह्मांड में घट गई कलेजे रे महीने तीर आरो पार हुई क्यों राजा जोगी अग्नि जल जारी है उल्टी रीत डरता रीजो परशुराम के थोड़ी पाले प्रीत अरे जल जोगी जमराज अग्नि से अलबत डरना अरे भूल चूक महाराज भरोसा कदई नहीं करना राजा है जोगी है अग्नि जल है आरी कदई प्रीत कोने हुए सजनों राजा भरतरी क्रोधित हूँ और क्यों रे पकड़ा या तो इन मर्द ने जिंदो कर दे नहीं तो चौथो वाणी के लाइयो और पांचों वाण आगे आंतरा ओजरा है बारे गाड़ू बार तुरंत काम हो जाएगा वो हाँ ते मन जानो को नहीं इन नगरी को राजा हूँ अति बात है भंगजियान का तो कई मारे नौकर चाकर रहे वाह जी है ना शर्म को नहीं चारों मेरे पे मांगता फिरो अति मोटी बात ही राजा ने कही सजनो गोरखनाथ जी महाराज तो विवेकवान पुरुष है तो अवतारी पुरुष है माने क्रोधित तो या को नहीं क्योंकि मैं तो क्रोध रही तो योड़ा से का मतलब संतोष ने का मतलब नम्रता से का मतलब होता है त्यागी उसका नाम होता है संत गोरखनाथ जी महाराज एक चिमटी पर बाबू तो उन मरगे के ऊपर नाकी और वो मरगो तो सजीव नहीं पर बनी रहे अरे जिन समय राजा भरतरी खड़ो खड़ो मंदिर में विचार करे रे राजपाट घर गांव रुपया पैसा धन दौलत अनेक प्रकार की व्यवस्था तो आपा के राज घराने में है अरे सुख सुविधा की व्यवस्था एक बढ़कर एक मिल जाए लेकिन कि मर्यादन जीव तो करने की आज तक आपा में कोई विधि कोने नहीं क्यों वास्तव में जो कुछ है जो आ संतान की शरणागत है हमारा आज तो कोई मोटो दुनिया के महीना आज तक कोई है ही कोई नहीं सजनों जिन समय राजा भरतरी हार मान परो और गोरखनाथ जी महाराज के चरणा में जा परो गिरियो क्यों बाप जी मन तो आपको चेलो बनाओ और मैं तो जीवन भर आपकी शरण छोड़ू कोनी और आप किस वो रस्तो अपनायोड़ो है मनी थाकी भक्तिर में भेड़ो रहो क्यों नहीं क्यों तू राजा है और मैं जोगी हूँ इस पकड़ों के चक्कर में मत पड़ो जाओ तुम राज करो अरे गोरखनाथ जी महाराज अधिक बात कही और राजा भरतरी क्यों बाप जी राजपाट तो घना दिन गिरे आगे राजपाट ही गिरे आगे देखियो नहीं लेकिन एक बढ़कर एक व्यवस्था हमारे राजघराने में मिल जाए लेकिन मर्यादन जीवता करने की व्यवस्था मांगने कौन के राजपाट कर गांव रुपया पैसा धन दौलत माल खजाना जितो भी पंपाल कर में लियो मैं और सगलो सरासर झूठो है और साची तो आप जी आपकी शरणागत है जकी और आपकी भक्ति है जकी मने साची लगी है अरे क्यों भाई क्या ना आडी कांकड़ बेंता ने तो बस कौन चला बनावे अरे क्यों मारी एक शर्त है क्यों थारी रानी पिंगला ने मां के ऊपर यदि भिक्षा ले रहे तो तन मारो चेलो बनो क्यों बाप जी आज ही बड़ी बात गई पूरी नगरी को नहीं मैं भिक्षा मांग लिया हूं थाने तो एक रानी पिंगला की बात बड़ी है अरे सजनों केसरिया जामा फाड़ दिया और भंगवा वस्त्र धार और आपकी रानी पिंगला ने मां के ऊपर देखो भिक्षा ले रहा है पूरी नगरी की भिक्षा ले रहा है पूरी नगरी का लोग जगह लारे रवाना है कि बाप जी पूरी नगरी का पालनिया पोषणिया आप यान को काम करो तो मां को कहीं आलू कि मां के बारे में तो की सोचो कि थे जानो को काम जाने कोई सियाणो समझदार कोई विद्वान पुरुष है जगह नहीं गादी पर बिठा दीजियो और राजपाट ने संभालो मां के राजपाट रुपया पैसा धन दौलत की कोई जरूरत नहीं है राम जी के नाम की जरूरत है माने देखो दुनिया में नहीं गिरो ज्ञान को काम माने अब करना है सजनों एक शब्द की चोट लगी और गोरखनाथ जी महाराज के देखो शरणागत चला गया लागी लागी सब कहे लागी नहीं लार लिगार लागी हरि के नाम की इज्जत हुई कलेजा सजनों और मैं तो बाणजो यो एक
राजा गोपीचंद मां मेणावती को पुत्र भी के एक शब्द की चोट लगी और राजपाट सुंदर रानी चंद्रावल ने छोड़ दी। देखो बिन के शब्द की चोट की लगी। देखो अरे गोपीचंद जोगी अरे हो गया जिन ले लिया बंगाना। ओ गुरु मेरे बिना नहीं भेजिया डोली पर अलग जगाना। ओ भाई भोजन सभी सुपर कारी का कटी भिक्षा के फले खाना। ओ जबी सोई मचारणी भाजी में जबी सोई मचारणी भाजी में नहीं देखा पीछे लिखी रानी भक्ति रामो वो भक्ति रामानी हो रहने लगी लोग करती अनंत कोटि संत महापुरुषों की गोपीचंद जोगी हो गया जिन ले लिया बंगवा बाना। अरे गुरु मेल जिना ने भेजिया डोटी पर अलग जगाना। एक समय मेल के माथे खड़ी खड़ी मां मेणावती मन में विचार कियो क्यों राजा गोपीचंद के पिताजी इनक जैसा खूबसूरत हाँ जब तक राजपाट का धनी और जब तक शरीर की दुनिया में जिंदो हो तब तक ए दुनिया सगला मैंने जानती। लेकिन छोड़ इस संसार ने गया और सगली दुनिया मैंने भूल गई। क्यों बात हालत की राजा गोपीचंद की होनी है। अरे की लेना कोई लेना ई सोच रहे मन में। देखो विलाप कर रही है खड़ी खड़ी सोचता सोचता देखो आंखें मैनू जो आंसू पड़ने लगा तो वो आंसू की बूंदी जगी राजा गोपीचंद के बदन माथे जा गिरी। अरे और राजा गोपीचंद मन रे महीने विचार कर भाई बिना बादल बिना बिजली आ बूंद गटू आई है। हाँ अब ऊपरा ने देखो ता नजर पर देखियो तो आगे मां मेणावती आंखें मुंह आंसू देखिया। अरे और देखो ता चेहरे पर उदासी छाई। जा मां मेणावती ने क्यों नहीं लगा के मां के पूरी नगरी ने तो मैं दुखी देखनो कदी चाहूई कोनी यार तू तो मारी मां है। हां थागे गाय दुख लाग्यो है। हां एडो गाय दुख लाग्यो है घरे महीने जमेलो ही घणो है। कोई हलवी बदली बोल दिए यार कोई थारो अपमान कर दियो है कहीं दिक्कत हुई कोई माने की बात बताओ क्यों बेटा यान की बात तो कुछ नहीं है। हाची पूछे जना तो 4 दिनों की ये काया है और 4 दिनों की ये माया है। अरे ये धन दौलत राजपाट घर गांव आगी जिगी पड़िया रह जाई। थारे ज्ञान का तारा पिताजी हा 4 दिन जुबान माते नाम हो लेकिन आज दुनिया सगली भूल गई। अरे थारे महीने हाल होना है बेटा जाओ इस दुनिया को छोड़ दो राजपाट और कोई संतों की शरणागत जाओ और राम जी का भजन करो दुनिया के महीने जब तक धरती और आसमान सूर्य चंद्रमा जब तक रहे तब तक थारो नाम दुनिया में अमर रहे। एक शब्द की चोट लगी सजनों क्यों माता ने 15 दिन तक अन्न नहीं खाया। एक रोज बुलाकर कहने लगी तेरा ये राज मेरे मन नहीं पाया। जाओ जंगल में जब तक योग करो तेरी जम से छूट जावे काया। माँ के वचन सुन गोपीचंद उठ गुरु शरणे आया। हाँ एक शब्द की चोट लगी गोपीचंद साधु हो गया जिन ले लिया बंगवा बाना। अरे गुरु मेल जिना ने भेजिया डोडी पर अलग जगाना। भोजन 36 प्रकार का तज भिक्षा के फल खाना।
तब शोर मचा रणवास में नहीं देखा पीछे मुड़ के। पूरी नगरी का जगह मनवनवा गया कि बाप जी खंगजियान को राजा है जो माने कटई। अब और कोई दूसरो नहीं मिलने वालो है कि राजपाट को कोई मैनेजमेंट करने वालो खंगजियान को राजा हुई जाना तो मांगो पालन पोषण हो रो हुई। और कायान को जुल्म मत करो, ई नगरी ने छोड़ मत जाओ बाप जी। यदि आप ही यान को काम करो तो हमला ही नगरी का लोग करने का थाके लारे आ जाओ साथे चाल। जब शोर मचा रणवास में नहीं देखा वो पीछे मुड़ के। अरे जो थे जानवर को काम जाने राजपाट की माने जरूरत होगी नहीं तो मैं निकलता बने आज। अरे भक्ति का मार्ग और है लगी चोट कालजे करके। सजनों पुराने जमाने की स्थिति बहुत ही डाउन ही। आज तो एक ऊपर कर एक घर घर साधन होगा, आने जाने की व्यवस्था होगी। यार पुराने जमाने में तो ऊंट गाड़ी घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी यही साधन होता। आजकल तो एक ऊपर कर एक झारू मेल दड़ा लगा पड़ा छोड़ने नहीं जिया बने। तो सजनों बाजिन जी महाराज की बारात जाऊं थी ऊंट गाड़े माते तो रस्ते रस्ते चलता चलता कहीं घटना घटित हो जाए कहीं बात बढ़ जाए। देखो तुलसी हरि का क्या बड़ा हरि समय बड़ी बलवान काम लूटी गोपियां और वही अर्जुन वही भगती विभाव जन बहादुरी और सभी चले युतिरा हो श्रोता जब ही शराब और जेठ मास बेसा। अरे बाजिंद का ऊँटी अरे गुजर गया सभी लोग कहे सभी हुआ। ओ बाजिंद का ऊँटी गुजर गया सभी लोग कहे सभी हुआ। कोई चीज हुआ जो उड़ने वाली वो चीज भी उड़ी गया सैलानी सुबह। वो तभी हुआ चंपा जभी हुआ चंपा हरी सही नहीं के बोली नीरा भक्ति बोली नीरा नीरा मारगी हो रहे लगी चोट काटती है हरी के। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की के बाजिंद का ऊंट गुजर गया सब लोग कहे सब मुआ। पुराने जमाने में ऊंट गाड़ी घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी यही साधन होता। तो बाजिंद जी महाराज की बारात जाती ऊंट गाड़े माते। अब रास्ता रास्ता चलता चलता कोई अड़क टूटोड़ी रस्तो खराब हो आकड़ पड़ी और पड़ता पानी ऊंट है जो खत्म हो। अब लोग बाग बाराती भेड़ा गया
और क्यों भाई बाजिंग जी महाराज को मेन ऊंट है देखो आकड़ और पड़ी और पड़ता पानी खत्म तो उगो अरे साइड में करो और जल्दी चलो अब पन्नी जन जावे जका ने खान कई लोग अडी के भाई की तो बात ही जो है। अब बाजिंग जी महाराज बेड़ा उड़ा लोगा ने देख और मन में विचार कियो भाई काई बात है आपा तो पन्नी जन चला और अट बेड़ा गणाव्या काई बात है ऊंट के चारों में दौड़ू बनाया काई बात है। हां भाई क्यों बाबूजी ताको मेन ऊंट है जो आकड़ और पड़ी और पड़ता पानी हो तो खत्म होगा खत्म हो। बाजिंग जी महाराज मन में विचार कियो भाई खत्म कठिन हुयो है। अब चारों मेर फिरे बाजिंग जी महाराज और भी ऊंट ने देखे अरे क्यों भाई एक नाक है कान है पूंछड़ो है पग है सगड़ा तन तो इगड़ा अगड़ा मन साफता ही दिखे लेकिन वो मरियो कटू है। हाँ तो बताओ क्यों बाजिंद का ऊंट गुजर गया सब लोग कहे सब मुआ मुआ अरे नचक तो बिगड़ा नहीं उस बाजिंद को इचरज हुआ। अरे क्यों नचक तो अगड़ो हाफ तो है लेकिन वो मरियो कटू है। नचक तो बिगड़ा नहीं उस बाजिंद को इचरज हुआ जो उड़ने वाली जो चीज थी उड़ गया वो सैलानी सुआ जो बोलने वाला पुरुष था जो बोलने वाली हवा थी जो सांस थी वो टूट कर चली गई और ये खाली शरीर बाकी बचा है। जो उड़ने वाली जो चीज थी उड़ गया सैलानी सुआ। अरे जज हुआ अचंबा जोर का राज तजिया उस काल से डर के बाजिंग जी महाराज ने सोच लागो क्यों रे भाई अतो मोटो शरीर है वो ऊंट पड़ता पानी खत्म हो तो आपा की जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। राजपाट घर गांव रुपया पैसा धन दौलत माल खजाना दड़ा लागोड़ा छोड़ पर आर क्यों तांके में कोई घणी बाइट जता कोई पनीर राजी जो फेरा खाए लीजिए और मांगा राम जी तो आज हुई भक्ति करी हाँ राम जी का भजन नहीं करी माने तो अब आज के बाद पनीर नहीं होने बाजिंग जी महाराज बेंती बरात ने छोड़ परार भक्ति करने वास्ते निकले जन आज के दिन मांगो नाम अमर है आज का तो कहना पीढ़ी छोड़न को कहती वे भाई दोरी लगी भाई ताको बना गले पड़ जाए वे राजपाट घर गांव रुपया पैसा धन दौलत अनेक प्रकार की सुख सुविधा का जो सिस्टम हा झगड़ा ने छोड़ परा वनी के महीने जा तपस्या करी जा आज के दिन मांगो नाम अमर है। तो आगे देखो संत श्री और एक सुल्तान बादशाह हो बालक बुखारे अरे देखिए एक शब्द की चोट लगी कोई देखो किन प्रकार राज घराने न छोड़े कई बात बन जाओ देखो समय समय पर होत है समय समय की बात कोई समय का दिन बड़ा और कोई समय की रात। अब समय फूले बन राय समय सजन कर आवे अरे समय भौम छुट जा समय नर बैरी बसावे समय डिगावे पुरुष गौर समय फेर चक्कर फिरे बेताल कहे विक्रम सुनो और समय करे नर क्या करे समय फूले बन राय समय सजन कर आवे समय भौम चुक जाते समय नरबेर बसावे अरे समय दिगावे पुरुष को समय फेर चक्कर फिरे बेताल कहे विक्रम सुनो ये समय करे और नर क्या करे समय का खेल अजब नहीं रहा है। तो संत श्री पीबो जी महाराज देवो भजन में लगे वो सुल्तानी मगने बैरागी ने तजी दीना बलक बुखारा वो
अनंत कोटि संत महापुरुषों की जय हो। सुल्तानी मगन बैराग ने तस्दीना बलक बुखारा। अरे बलक बुखारे को एक बादशाह हो, सुल्तान बादशाह बिन के शब्द की चोट की कर लागी और किन प्रकार को राजघराने ने छोड़ कर चले गए। अरे सुल्तानी मगन बैराग ने तस्दीना बलक बुखारा। बुखारा बलक बुखारे की जो एक दासी सुल्तान बादशाह के मेल के महीने झाड़ू पोछा लगाऊं थी। बस झाड़ू पोछा लगा और मन में विचार गिरो क्यों भाई सुल्तान बादशाह की कितनी सुंदर आसेज है। वो सुल्तान बादशाह तो रोजी नहीं सुतो रहे, रोजी नहीं आनंद लेवे। अरे यार घड़ी दो घड़ी यहाँ पे केड़ो कहीं आनंद है। अब 2-4 मिनट वास्ते बेचारी छुट्टी। अब अनेक प्रकार की सुख सुविधा को व्यवस्था करूड़ी। यार सोता पानी पीने तो बटे नींद आएगी। अब 15-20 मिनट हुई और सुल्तान बादशाह मेल माथे चढ़ दे के तो आगे विशेष माथे